हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं गो इनटू योर हार्ट की एपिसोड नंबर 37, 38 और 39 की स्टोरी एक्सप्लेन करने लगी हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस ड्रामा के पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट कि आप जाके वो एपिसोड्स देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चैंग जी मिस्टर चैंग को थैंक्स कह रही होती है कि उन्होंने उसे शो बनाने की जो परमिशन दे दी थी, और साथ में वो उसे ये भी बताती हैं कि चैंग लियाओ भी बहुत जल्द वो डिश बनाना सीख लेगी और फिर वो रू के साथ खाना खा सकेगा। दूसरी तरफ चैंग लियाओ और जिंगचू शेफ के पास आए होते हैं। पहले तो शेफ उन्हें कुकिंग सिखाने से मना कर देता है, फिर जिंगचू जब उसे गो गेम सिखाता है तो फिर वो मान जाता है। फिर चैंग लियाओ वो डिश बनाना सीख ही लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चैंग जी रू को भी उस शो के बारे में बता रही होती है। फिर हम देखते हैं कि रू और चैंग आन इकट्ठे बैठे होते हैं और मिस्टर चैंग उनके लिए वो स्पेशल डिश लेकर आते हैं। यहाँ पर रू और मिस्टर चैंग को लगता है कि जैसे वो पहले भी मिल चुके हैं। इससे पहले कि वो दोनों कुछ बातें करते, चैंग आन तो जेलसी के हमारे मिस्टर चैंग को वहाँ से जाने का कह देता है। फिर चैंग आन और रू मिलकर खाना खाने लगते हैं और इस डिश का टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा बहुत सालों पहले था। फिर बाद में चैंग आन हिम्मत करके रू से अपना लव कन्फेस कर ही लेता है, लेकिन उस वक्त रू उसे कहती है कि ये तुम्हें पहले ही कर देना चाहिए था, अब तो बहुत लेट हो चुकी थी। और साथ में वो उसे अपनी शादी का कार्ड भी दे देती है कि मैं अब शादी कर रही हूँ। ये सुनकर तो चैंग आन का दिल ही टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो उसे बेस्ट विशेस कहता है। फिर वो रेस्टोरेंट पर आया बैठा होता है। सब उसकी सैड स्टोरी सुनकर अपसेट हुए खड़े होते हैं। यहाँ पर चैंग जी से कहता है कि वो इस शो को फिर भी कंटिन्यू करेगा। फिर बाद में मैच में भी वो बस रोता ही रहता है और सही से खेल भी नहीं पाता और ये मैच हार जाता है। दूसरी तरफ फाइनल राउंड में जिंगचू जाता है और शायद ही तो उससे ये गेम हार जाता है। फिर बाद में चैंग लियाओ और जिंगचू नेक्स्ट मैच के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि जिंगचू का फाइनल नेक्स्ट मैच मास्टर शाई के साथ होने वाला था और उस गेम के 3 राउंड थे। यहाँ पर जिंगचू को तो कोई आइडिया नहीं होता कि अब नेक्स्ट मैचेस में क्या होने वाला था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो गया होता है और इस गेम में जिंगचू काफ़ी कंफ्यूज होता है कि उसे मास्टर से जीतना चाहिए या नहीं। और फिर इन दी एंड जानबूझ के वो ये गेम हार जाता है, क्योंकि वो मास्टर को हारता हुआ नहीं देख सकता था। फिर बाद में चैंग लियाओ जिंगचू से कहती है कि तुम आज मैच में काफ़ी कंफ्यूज लग रहे थे, और साथ में उसे ये भी कहती है कि तुम ये ना सोचो कि तुम मास्टर को हरा दोगे तो वो बुरा मान जाएंगे, बल्कि उन्हें तो खुशी होगी कि उनका स्टूडेंट इतना ब्रिलियंट हो गया है कि उसने उसे हरा दिया है। तो जिंगचू उसकी बात समझ आता है। फिर चैंग लियाओ उसे हग कर लेती है। फिर बाद में जियांग जिंगचू के घर उसे नेक्स्ट मैच के लिए बेस्ट ऑफ लक कहने आता है। फिर नेक्स्ट डे उनका सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया होता है और अब की बार जिंगचू ये मैच जीत जाता है और साथ में खुश भी होता है। फिर बाद में मास्टर शाय जिंगचू से मिलने आते हैं और वो उसके आज के मैच में जीतने पर काफ़ी खुश भी होते हैं और वो उसे नेक्स्ट मैच के लिए भी रेडी रहने का कहते हैं। फिर उनका फाइनल राउंड स्टार्ट हो गया होता है और ये राउंड भी जिंगचू जीत जाता है और इस बात पर मास्टर शाय को बहुत खुशी होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिंगचू और मास्टर शाय मिलकर गो गेम की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और इधर ही लैंड शाही और चैंग आन भी खड़े होते हैं। वो दोनों चैंग आन को खाना खिलाने को कहते हैं तो वो भी उन्हें खाना खिलाने के लिए मान जाता है। और जब वो लोग बाहर जाने लगते हैं तो बाहर तो बहुत से फैंस खड़े होते हैं और वो जिंगचू के फैंस नहीं बल्कि चैंग आन के होते हैं और वो तो उसके किए गए शो से उसको सेलिब्रिटी मान गए थे। फिर रात को जियांग जिंगचू से के पास आता है और उसे बताता है कि मास्टर मैंने भी वो गेम मैच जीत लिए है। दूसरी तरफ चैंग जी चैंग लियाओ को बताती है कि वो जियांग को लाइक करती है और अब बस उसके लव कन्फेस करने का वेट कर रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग जी को जियांग की कॉल आती है और वो उसे एक प्लेस पर मिलने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उस प्लेस पर पहुंची खड़ी होती है और फिर यहाँ पर जियांग उससे अपना लव कन्फेस करता है और चैंग जी भी उसकी कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और यहाँ पर वो दोनों फिर किस कर लेते हैं। उधर लीजा चैंग जी और जियांग के इकट्ठे में बनाई गई पिक आकर शू को दिखाती है और उसे कहती है कि अब हम इसको बिग न्यूज़ बनाकर पेश करेंगे। शू तो यहाँ पर उसकी इंसल्ट कर देता है कि हमें किसी की प्राइवेट लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और गुस्से में उसे भी जॉब से फायर कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग चैंग लिया और जिंगचू की बर्थडे पर उसके लिए केक बना रही होती है। फिर जब जिंगचू डोजो आता है तो सब लोग उसे उसकी बर्थडे विश करते हैं और साथ में न्यू ईयर की भी खुशियां मनाते हैं। फिर सब लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं। यहाँ पर जियांग को मिस्टर चैंग को कॉल करके उनकी बेटी चैंग शी का हाथ उनसे मांगता है तो वो इस रिश्ते से एग्री करते हैं और सब लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं। फिर सब लोग बाहर आकर फायर क्रैकर भी देखते हैं और एक
साथ में पिक्स भी बनाते हैं। फिर तभी मास्टर शाही की तबीयत खराब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि मास्टर शाही हॉस्पिटल आए बैठे होते हैं और अब उनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर होती है। फिर बाद में वो जिंगचू और चैंग लियाओ को मिलाकर ग्रेवयार्ड आए होते हैं और यहाँ पर उनकी फिर से तबीयत खराब हो जाती है। फिर बाद में जिंगचू सबको बताता है कि मास्टर शाही की मेमोरी लॉस हो गई है। वो किसी किसी टाइम पे अपनी मेमोरी लॉस कर बैठते हैं। जिंगचू जब घर आता है तो वो मास्टर शाही को लेकर काफ़ी परेशान होता है, तो चैंग लियाओ उसे तसल्ली देती है। फिर सब लोग मिलकर मास्टर शाही का बहुत ख्याल रखते हैं और याओ की भी उनसे मिलने हॉस्पिटल आता है। यहाँ पर मास्टर शाही उसे जिंगचू समझ लेते हैं और उसे कहते हैं कि जिंगचू, मेरे मरने के बाद डोजो तुम संभाल लेना, वो मैं तुम्हें देकर जा रहा हूँ। ये सुनकर तो याओ की लाल पीला हो जाता है कि मास्टर जिंगचू को डोजो देने वाले हैं। फिर बाद में सब लोग मास्टर शाही के पास खड़े होते हैं, तो यहाँ पर मास्टर याओ की को जिंगचू समझकर अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि याद रखा जो मैंने तुम्हें कहा था, और साथ में फिर से उसे डोजो देने की बात करते हैं। लेकिन जिंगचू का नाम नहीं लेते तो सब समझते हैं कि मास्टर शाही ने डोजो की रिस्पॉन्सिबिलिटी याओ की को दे दी है। फिर बाद में लैन और शाही इसी बात पर डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मास्टर शाही जिंगचू को रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बजाय याओ की को क्यों दे रहे हैं। याओ की वहाँ पर बैठा उनकी बातें सुन रहा होता है और इंजॉय कर रहा होता है। फिर हॉस्पिटल में अचानक मास्टर शाही की तबीयत खराब हो जाती है और डॉक्टर्स बाकी सबको बाहर निकाल देते हैं। जिंगचू तो बाहर जाकर बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो चैंग लियाओ उसे बताती है कि मास्टर शाही की डेथ हो गई है। ये सुनकर तो जिंगची की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि पेरेंट्स के बाद एक वाहिद मास्टर शाही का ही तो उसे सहारा था। उधर सब लोग मास्टर शाही की मॉर्निंग में खड़े होते हैं और यहाँ पर जिंगचू नहीं आ पाता क्योंकि उसकी कंडीशन काफ़ी बैड थी। यहाँ पर मास्टर जियांग भी आए होते हैं और सबको मास्टर के चले जाने से बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ जिंगचू का तो रो रो के बुरा हाल हुआ बैठा होता है। ये चैंग लियाओ उसे तसल्ली देती है और उसे कहती है कि अगर मास्टर शाही तुम्हारे पास नहीं है तो मैं तो तुम्हारे पास हूँ। जिंगचू ना तो खाना खा रहा होता है और ना ही कुछ पी रहा होता है और वो चैंग लियाओ से कहते हैं कि मैं अब गो गेम से रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। फिर चैंग लियाओ ये सब डोजो फैमिली को बताती है तो वो लोग तो ये सुनकर काफ़ी शॉक्ड होते हैं। याओ की तो इस बात से खुश हो रहा होता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग डोजो फैमिली जिंगचू को पूछने के लिए उसके घर आई होती है और वो उसे वो गेम ना छोड़ने का कहते हैं, लेकिन जिंगचू तो उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो चैंग आन कहता है कि अब बस एक ही आदमी जिंगचू को वो गेम खेलने के लिए मना सकता है। फिर चैंग लियाओ जिंगचू को आउटिंग पे ले जाने के लिए कहती है तो वो मान जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो लोग रेस्टोरेंट आए होते हैं। चैंग लियाओ तो किसी बहाने से वहाँ से चली जाती है। फिर जिंगचू जब टेबल तक आते हैं तो वहाँ पर मास्टर नाए बैठे होते हैं, तो जिंगचू को तो समझ लग जाती है कि चैंग लियाओ उसे क्यों आउटिंग पे ले आई है। फिर मास्टर नाए उसे बैठने को कहते हैं और उससे उसकी रिटायरमेंट के टॉपिक पर बात करने लगते हैं और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 39 ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।